आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा ही होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये हम सबके जीवन के बड़ा करीब शो है, क्योंकि ये जब लॉन्च हुआ था तो सबने बड़ा प्यार दिया। अब इसको प्यार मिलना बंद हो गया है। तो हम बात करेंगे राइज एंड फॉल ऑफ दिस। साथ ही साथ हम कुछ टेक्निकल वर्ड्स जानेंगे। NCLT क्या होता है, अगर आपकी सैलरी कोई ना दे तो क्या आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप ज़रूर अवेल करें। टोटल 24 लेक्चर्स हैं। एक एक लेक्चर जो है वो 1.5 घंटे का है। मात्र 300 रुपये का कोर्स है। 50 से 60 किताबों का रिव्यू है। रिकॉर्डेड कोर्स है। फटाक से इसको अवेल करें। तो ये हैं शैलेश लोढ़ा। आपको पता ही है ये कवि हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं। इंडियन टेलीविज़न में एक दौर था, ठीक है, जब टीवी जो है वो रूल करता था। याद है, सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, जब पूरा परिवार मिलके बैठ के यही सब फालतू चीज़ें देखा करता था और पूरा परिवार ही वैसा हो गया था, ठीक है। मिहिर आया कि नहीं आया, सब यही हो रहा है, मतलब सब बेकार। उसके बाद फिर थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल कॉमेडी का दौर आया और उसी में 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। अब ये शुरुआत ये बहुत ही ज़बरदस्त था। जब इसकी जो कास्ट थी और जो एक्टिंग ज़बरदस्त थी, मतलब ये आप समझ लो कि पूरे भारत में जैसे जो इम्पैक्ट मतलब पुराने सीरियल जो थे, ठीक है, उन्होंने डाला था, घर घर की वो बात बन गए थे, तो वैसे ही जो है तारक मेहता ने वो घर घर में चला गया, रूम्स में चला गया, बातें होने लगी। अभी भी अगर आप देखो पुराने एपिसोड्स तो आपको बहुत मजा आएगा। जबरदस्त कॉमेडी थी। और आपको बता दूं कि एक यूनाइटेड इंडिया को शो किया गया इसमें जो कैरेक्टर्स थे वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में थे, बट फिर भी दिखा रहे थे कि उनमें प्रॉब्लम्स, लेकिन फिर भी सब यूनाइटेड हैं। जो कॉमन प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, वो दिखाई, इसलिए लोगों ने बहुत ज्यादा कनेक्ट किया कि हाँ भाई हम भी सोसाइटी में रहते हैं, ये सारी हमको भी दिक्कतें होती हैं। तो लोगों ने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया, सब बढ़िया रहा। बच्चों को लुभाने के लिए इन्होंने टप्पू सेना को खड़ा कर दिया। लेकिन धीमे धीमे जो है, देखिए असित मोदी हैं इस टीवी सीरीज के प्रोड्यूसर, और आज तारक मेहता खत्म होने की कगार पे है, मतलब बहुत बुरी हालत है ना। जो उनके बहुत ही लॉयल व्यूअर्स थे वो भी तारक मेहता को छोड़ रहे हैं और कास्ट ने तो छोड़ ही दिया है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हुआ है, प्रॉब्लम ये हुई है मेन कि देखिए अभी शैलेश लोढ़ा ने, जो कि सबसे मेन लीड कैरेक्टर थे, ये तारक मेहता यही थे ना, तो इन्होंने केस किया था असित मोदी पे। ये है असित मोदी, इनको आपने तारक मेहता में भी देखा होगा। असित मोदी पे केस किया था इन्होंने, लॉ सूट फाइल किया था, ठीक है। ये लॉ सूट जो फाइल किया था, इसमें अभी फैसला आया है। NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसमें लॉ सूट फाइल किया गया था और 1 करोड़ रुपए जो है, 1 करोड़ के करीब रुपए, 1 या 1.5 करोड़ के करीब रुपए जो है इनको मिलेंगे। इनके ड्यूज थे। ड्यूज क्या होते हैं, आपने नौकरी छोड़ी, आपको जो आपने मेहनत का, जो भी आपने काम किया है, आपकी मेहनत की कमाई वो आपको कंपनी ने नहीं दी। तो इन्होंने बोला है कि सत्य की जीत होती है, मैं झुका नहीं, मैं लड़ा। कितना भी कोई ताकतवर हो जाए, कोई प्रोड्यूसर ताकतवर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली जो जीत है वो सच की ही होती है। और मैं इन सब से बिल्कुल भी नहीं झुका, ये जो आर्म ट्विस्टिंग हुई है, ठीक है। अब यहां पे बात क्या है, देखिए NCLT की बात करें तो ये NCLT बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2016 में इसको बनाया गया था। तो कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है कंपनी से रिलेटेड तो आप NCLT में जा सकते हो। अगर आपकी सैलरी किसी ने रोक ली है, देखिए ऐसा नहीं कि 3-4 दिन में आप तुरंत ही चले गए कोर्ट, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा वेट करिए, 1 महीना 2 महीना वेट करिए। 2 महीना से ऊपर हो, 2 महीना आमतौर पर वेट किया जाता है। और तब भी अगर कंपनी नहीं मान रही है तो आप लेबर कमीशन में जा सकते हैं। लेबर कमीशन में आप जाइए, लेबर कमिश्नर को अपनी बात बताइए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत बहुत सारी चीजें हैं जो आपके हक में है, और बाकी और भी चीजें। NCLT में आप जा सकते हैं। देखिए लेबर लॉज बड़े सख्त हैं और अब तो और ज्यादा सख्त हो गए हैं। इतना आसान नहीं है कि कोई भी एम्प्लॉयर आपकी सैलरी जो है या पैसा जो है वो मार ले। तो NCLT की बात करें तो ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है ये इसी को ही देखता है, इंसॉल्वेंसी को देखता है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 1 तारीख तक आपकी कंपनी को आपको 1 करोड़ रुपए देने हैं। अब वो 1 तारीख बीत गई है ना, उसने नहीं दिए, इंसॉल्वेंसी के अंदर आ जाएगा ये। क्यों नहीं दिए, ड्यू डेट चली गई। बैंक्रप्सी मतलब जब देने की ही कगार पे नहीं है वो, है ना, ये हिसाब किताब है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स होती है ये सॉल्व करता। अब जाहिर सी बात है शैलेश लोढ़ा के ड्यूज थे, तो इन्होंने NCLT में केस किया और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू असित मोदी इनको पैसे देंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा काफी ज्यादा सुर्खियों में इसलिए रहा, बहुत ही जबरदस्त शो था, लेकिन फिर बाद में कंट्रोवर्सी से इसका नाता जुड़ता गया। अभी इनकी जो एक एक्ट्रेस है जेनिफर मिस्त्री, रोशन सिंह सोडी की जो वाइफ,
उन्होंने काफ़ी आरोप लगाए थे, मैंने वो पूरा इंटरव्यू देखा था, उसमें वो रो भी रही है। उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से मेरे भाई की मृत्यु हुई थी, मैंने छुट्टी मांगी तो उसको दरकिनार करके बोला कि तुम्हारी सारी सैलरी काट लेंगे, तुम आओगे तुमको एक पैसा नहीं देंगे, भाई मर गया तो क्या हुआ, इस तरीके की बातें जो है वो बोली गई, टॉर्चर किया गया, ये जेनिफर मिस्त्री का कहना है। असित मोदी के ऊपर बड़े सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, है ना। साथ ही साथ शैलेश लोढ़ा ने ये जब जैसे ही जिस दिन इन्होंने छोड़ा शो, ठीक है, 2021 या 22 में इन्होंने छोड़ा था, उसके बाद ही ये शो एकदम बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा। 2017 में दिशा वकानी जो दयाबेन थी, जो इस शो की जान थी, उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो वो थे सरदार जी बनते थे, उन्होंने छोड़ दिया। टप्पू ने, यानी कि जो इनके लीड एक्टर्स थे वो इस शो को छोड़ते गए। अब जब इतने लोग एक साथ शो छोड़ रहे हैं, कि कुछ तो गड़बड़ है ना। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो कंटेंट वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट नहीं रहा। जिस तरीके से पहले कॉमेडी थी, आज सोशल मैसेज पे पूरा जो है वो ध्यान चला गया, इसलिए भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। लेकिन मेन यहाँ पे जो कंट्रोवर्सीज हुई है ना, ये बहुत बड़ा रीज़न रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो शैलेश लोढ़ा ने भी जब शो छोड़ा था तो इन्होंने बोला था कि मैं सही वक्त पे बोलूंगा। उन्होंने कविता पढ़ी थी अभी दोस्तों मार्च में, तो उसमें बताया था कि कोई भी जो प्रोड्यूसर है ये बिजनेसमैन है, ये लेखक से बड़े नहीं है, ये लेखक के चीज़ों को सेल करके, एक्टर्स की चीज़ों को सेल करके, क्योंकि कलाकार दिल से सोचता है, उनको सेल करके ये पैसा कमाते हैं और हमको पैसे के लिए जो है वो जंग लड़नी पड़ती है। तो कोई भी जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि हमको सरपास कर ले और इसका जवाब जो है वो मिलेगा, ठीक है। असित मोदी ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, इतने समय तक शो चला तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, और एकदम लास्ट में ये सारी चीज़ें जो एकदम से मेरे ऊपर आ रही हैं, इतने सनसनीखेज आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वो सही नहीं है और मैं एकदम सच्चा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। बाकी और भी बहुत सारे इनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हैं। कुछ एक्टर्स ने ओपनली बोला है और कुछ एक्टर्स ने नहीं बोला, उन्होंने छोड़ के वो चले गए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा केस था, ये शानदार शो रहा है, बट कहीं ना कहीं अब इसने अपना चार्म खो दिया है। तो अब वही है कि देखेंगे ये शो दोबारा उठता है कि नहीं। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अगर आपकी सैलरी फंसी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं एनसीएलटी में, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ा कंपनी का मामला है, एनसीएलटी में जाइए, लेबर कमीशन में जाइए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जाइए, आप बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स हैं जो आपका काम कर देगी। एनसीएलटी के जो डिसीजन उनको आप सुप्रीम कोर्ट को में भी चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। बाकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हमारा शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।